नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पापांकुशा एकादशी की। कब है पापांकुशा एकादशी, इसका क्या महत्व है, कौन से भगवान की इस दिन पूजा की जाती है, इस दिन व्रत करने की क्या विधि है और इसके पीछे क्या कहानी है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी होती है। इस बार पापांकुशा एकादशी वर्ष 2020 में 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन पड़ेगी। इस दिन व्रत करने से सभी पापों व भय से मुक्ति मिलती है, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। भक्तों द्वारा पूरी श्रद्धा और भक्ति से की गई आराधना से खुश होकर भगवान विष्णु अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। इस दिन व्रत करने की पहली रात्रि को भोजन नहीं किया जाता और पारणा करने के बाद भी उस दिन भोजन नहीं किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानी है। बहुत समय पहले विंध्या पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था, जो कि बहुत क्रूर था। उसने जीवन भर पाप कर्म किए, उसका जीवन पूरा पापों से भरा हुआ था। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए और उन्होंने बहेलिया से कहा, तेरा अंतिम समय आ गया है। और वह बहुत घबरा गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जाकर उनके चरणों में गिर गया। बोला कि मैंने ज़िंदगी भर पाप ही किए हैं, बुरे काम किए हैं, कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुए। उसका आग्रह सुनकर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत करने के बारे में बताया और उसने महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार पूरे विधि विधान और मन से यह व्रत किया और उसके पाप कर्मों से उसे मुक्ति मिल गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत करने की क्या विधि है। इस दिन सुबह स्नान आदि नित्य कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की आराधना करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या उनकी तस्वीर को अच्छे से साफ करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन चावल वर्जित होते हैं और पूजा में भी इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस दिन सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। आप फलों का सेवन कर सकते हैं। व्रत के बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन आदि कराकर उन्हें दान दक्षिणा देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें तो यह अच्छा होगा। इस दिन दान दक्षिणा करने का बड़ा ही फल मिलता है।